This is an ABP Life podcast. लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं और एग्जिट पोल में साफ तौर पर मोदी सरकार की तीसरी बार स्थिर सरकार वापसी करते हुए दिखाई दे रही है और भारी सीटों के साथ वापसी करते दिखाई दे रही है। और इसमें बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक एनडीए को भारी बढ़त दिख रही है। सवाल उठ रहा है कि आखिर मोदी सरकार की तीसरी बार इतनी बड़ी जीत की क्या कुछ मायने हैं? इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर और पूर्व आईआरएस विनोद सिंह जी हैं और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। विनोद जी, संवाद पर स्वागत है आपका। मोदी सरकार की एग्जिट पोल में तीसरी बार सरकार बनते दिख रही है, आप कैसे देखते हैं इसको? मेरी उम्मीद थी और मैं एक दो दिन पहले बोला भी था कि सरकार तो आ रही है, भले ही 400 नहीं हो, थोड़ा सा कम नहीं हो, 370 हो। एग्जैक्टली मेरा ये अनुमान था, क्योंकि लोगों के हृदय में गहराई में वो उतर चुके हैं। उनको भारत की जनता उनके साथ है, खास करके उत्तर भारत और मध्य भारत के जो लोग हैं उनसे उनका बहुत अटैचमेंट है, लगाव है। इसकी वजह क्या देख रहे हैं आप कि लोगों ने ऐसे वोट किया, इतनी सीटें आना, तीसरी बार स्थिर मजबूत, वजह क्या देख रहे हैं? लोगों को ये अनुभव होता है कि जो प्रधानमंत्री है वो उनका केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं। चाहे वो मन की बात हो, चाहे राम मंदिर का उद्घाटन हो, चाहे विवेकानंद का जो रॉक स्मारक है उस पर जाकर के ध्यान करना हो, तो लोगों से जुड़ के रहना। दूसरी बात है कि विकास जो है परिलक्षित होती है, दिखती है। रेलवे स्टेशन पर जाइए तो एलिवेटर्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे स्टेशन पर लग गए हैं। तो परिवर्तन है वो रेलवे में है, कृषि में है, लोगों को घर में है, सुविधा है। तो दिक्कत है, महंगाई हुई है और चीजें भी, परेशानी भी है, लेकिन लोगों को फील है कि मोदी के नेतृत्व है तो देश सुरक्षित है। तो सुरक्षा की भावना है ना, तो बहुत मैटर करता है। दूसरा पॉइंट है कि वो लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ा है। पहली बार भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो भारत की संस्कृति से जुड़ाव के साथ बात करते हैं। तो ये सब चीजें लोगों को उनसे बांध के रखती है। मेरी कल गुजरात में किसी से बात हुई थी, कल नहीं, आज ही हुई थी। तो वो सिंह साहब थे और हमने कहा कि मोदी जी को कितना नुकसान होगा राजपूतों के नाराज होने से। तो बोले कि वो मोदी जी से थोड़े नाराज थे, वो तो रूपाला से नाराज थे, मोदी जी को तो चाहते हैं लोग। तो डैमेज नहीं होने देंगे, नाराजगी अपने लेवल पर है, लेकिन नुकसान तो मोदी जी को नहीं होने देंगे। तो जो अटैचमेंट है लोगों से, जो वो जुड़ गए हैं, तो भारत से जो जुड़ाव है वो सांस्कृतिक है, मानसिक है, शैक्षणिक है, भावात्मक है, जो भी कहे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन था और शायद कल भी परसों भी हमने कॉन्वे किया था अपने बातचीत में। तो इसमें जो एक इंडिया गठबंधन बना था बीजेपी एनडीए के खिलाफ, तो उसकी क्या कमियां देख रहे हैं आप कि वो खरे उतर नहीं पाया, लोगों का भरोसा नहीं जीत पाया? देखिए, ये पैसा बांट देने से भारत के लोग बिकाऊ नहीं है कि 1 लाख रुपया देंगे हर महिला को और खटाखट ये फुहर नहीं लगता है क्या कि पैसा क्या बिकने वाली है भारत की नारियां जो है। तो ये चीजें ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ जब वो विवेकानंद स्मारक में कन्याकुमारी में जाते हैं तो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को उस पर रोक लगाइए। तो अगर मोदी जी जाते हैं तो आपको भी जाना चाहिए, आप लोग क्यों नहीं गए? आपको जब विवेकानंद जो है वो समन्वयवाद के प्रतीक थे, वो सभी धर्मों के प्रतिनिधि थे, उनको कोई एक धर्म का प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता है। ऐसे लोग जो सबका केयर करते हैं, उनके जो ध्यान स्थल पर जाने का विरोध करना, ये सब नेगेटिव पॉइंट है, लोगों से कट जाते हैं। उसकी जगह उनको भी जाना चाहिए। उनको राहुल जी को किसने रोका है? जयराम रमेश को किसने रोका है? जाके ध्यान करें। ध्यान करना भारत की संस्कृति में अच्छा माना जाता है। तो मोदी जी जो है ना, अच्छे के लिए जाने जाते हैं और इन लोगों का जो नेगेटिविटी है वो नुकसान किया है। तो इसमें आपको क्या लगता है मोदी गवर्नमेंट को कौन सी पॉलिसीज है क्या इसमें? क्योंकि कहा जा रहा था कि मुस्लिम वोटर वोट नहीं करेंगे, तो जिस तरह की जितनी सीटें एग्जिट पोल में आ रही है, तो आपको लगता है कि मुस्लिम महिलाओं ने वोट किया है, मुसलमानों ने मोदी सरकार को वोट किया है? मुस्लिम महिलाएं तो वोट करती ही, मुस्लिम पुरुष भी वोट करते हैं, क्योंकि जो वेलफेयर कार्यक्रम है उसका लाभ तो उनको मिलता है। हाउसिंग है, मेडिसिन है, आयुष्मान है, हर एक बच्चे पर
6,000 रुपया मिलना है। इसके बाद जो है सो फ्री में जो राशन है, कोरोना को जो टैकल किया और टीका जो चैलेंजिंग कम समय में भारत में विकसित किया, तो वैक्सीन, ये सब अचीवमेंट है। और मुसलमानों को एक हॉरर पैदा कर दिया गया था भारत में। मोदी जी ने कभी भी काम ऐसा नहीं किया है कि मुसलमान को नुकसान करे। और मैं तो गुजरात में रहा हूँ, वहाँ जॉब किया हूँ, और मेरी पहली पोस्टिंग जो थी वो राजकोट थी, जहाँ से मोदी जी विधायक थे, और विधायक से तो मुख्यमंत्री थे, तो विधायक का चुनाव राजकोट से लड़ते थे, राजकोट 2 से। तो लोगों से वो जुड़ाव था कि लोग जाते थे प्रधानमंत्री से मिलके और उनके साथ फोटो खिंचवा के आते थे। तो इतना सरल आदमी जो है, उसको ये कहना कि मुस्लिम विरोधी है, और ट्रेन में जो लोगों को जिंदा जलाया, उस बात को अंडर एस्टिमेट करना, बहुत सारी बातें हैं। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद की जरूरी है, और भारत जो है सो राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहा है। राष्ट्रीय जागरण है, राष्ट्रीय जागरण का महामंत्र है। मोदी जी का विवेकानंद रॉक पर जाना जो है, और राष्ट्र सबका होता है। राष्ट्रीय जागरण का मतलब नहीं है कि हिंदू का जागरण। राष्ट्रीय जागरण का मतलब है हिंदू का जागरण, बौद्ध का जागरण, जैन का जागरण, सिख का जागरण, मुस्लिम का जागरण, ईसाई का जागरण, पारसी का जागरण। पारसी तो शुरू से ही बहुत एक्टिव है भारत के विकास में। तो जो भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है, जिसका लोग अपोज करते थे, लेकिन भारत किसी भी देश में उसकी जो राष्ट्र का आधार स्तंभ होता है वो संस्कृति होता है। संस्कृति ही जो होता है, जिसका संस्कृति है, भाषा है, लोगों का जो भावनात्मक लगाव है, तो इस पर एक अलग से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर डिस्कशन हो सकता है। आज के समय नहीं है, नहीं तो हम और भी बताते कि भारत में नागालैंड की जो परिवार है और लोग है, और मिथिला की है या बिहार के है या यूपी का है, मैंने गजब की भावनात्मक एकता पाया। वहाँ के जो महिलाएं हैं, उनका जो सोचने का ढंग है, पति के प्रति जो प्रेम है, हिंदू में 7 जन्म के फेरे हैं, लेकिन उनमें फेरे नहीं है, क्रिश्चियन हो चुके हैं, लेकिन बेसिक एसेंस जो है भारतीय संस्कृति का वो कैरी करते हैं। ये गजब चीज है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी एक अलग चीज है, भारत में जरूरी थी उसकी, और मोदी जी उसको लाने में सक्षम रहे। तो इसके बाद तो कोई बात ही नहीं होती। फिर लोग अगर भूखा भी रहे तो वोट देगा और सपोर्ट करेगा, क्योंकि रोटी से सिर्फ काम नहीं चलता है। 2024 के जो चुनावी बड़े मुद्दे एनडीए ने बनाया था, मोदी की गारंटी, मंगलसूत्र, मुस्लिम आरक्षण, संपत्ति बंटवारा, राम मंदिर और पीओके, तो आपको क्या लगता है? संपत्ति बंटवारा तो कांग्रेस का था। और देखिए, धर्म आरक्षण का आधार नहीं है। जो शोषण है, सामाजिक रूप से जो पिछड़ापन है, जो किसी कास्ट में जन्म लेने के कारण जो उसको भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो वो एक आधार है आरक्षण का। जो कमजोर वर्ग, कमजोर होना, तो मुस्लिम में जो बहुत सारे जगह पर ओबीसी को भी आरक्षण लिस्ट में मुस्लिम है, तो भेदभाव नहीं किया गया है। लेकिन अगर धर्म के आधार पर आप आरक्षण करेंगे, सबसे पहले कहेंगे कि मुस्लिम जो है एक शोषित धर्म है, पीड़ित धर्म है, जबकि फैक्ट अलग है कि मुस्लिम जो है भारत का शासक रहा है। तो जो शासक रहा है वो पीड़ित कैसे हो सकता है? उल्टा जो है सो उन लोगों ने पीड़ा पहुंचाई। उनकी बहुत बड़ी संख्या जो है पाकिस्तान का सपोर्ट किया। इतना बड़ा कत्लेआम हुआ, माइग्रेशन हुआ भारत में। तो धर्म तो आधार है नहीं ना, पॉवर्टी है और सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ से जो मुद्दा बनाया था वो था महंगाई, बेरोजगारी, इलेक्टोरल बॉन्ड, संविधान, पूंजीपति, जाति और ईडी, सीबीआई। आपको क्या लगता है वो सारे मुद्दे फ्लॉप रहे इंडिया गठबंधन के? देखिए, मुद्दे फ्लॉप तो है ही। और कल मेरा एक इंटरव्यू था, मेरा टॉक था स्वामी विवेकानंद पर, जो विवेकानंद रॉक पर जो टॉक, विवेकानंद रॉक पर जो ध्यान किए हैं मोदी जी, जो ठहरे हैं 45 घंटे का, उस पर। तो इंडी गठबंधन में एक आदमी एक सुशब्द काम करता है, ध्यान करता है, जाके योगा करता है, जाकर के ऐसी चीजें हैं कि बच्चे सीखते हैं, उनको भी जो है सो अपने को सेल्फ डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है, सेल्फ इनलाइटनमेंट करने का। ध्यान जो है वो किसी भी मजहब या रिलीजन में है, सारे धर्म में ध्यान का महत्व है। तो उसकी तुलना में आप मोदी से कहाँ तुलना करेंगे? उसकी तुलना में राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए मिलेंगे खटाखट। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि खटाखट पैसा आएगा अकाउंट में।
तो बिना श्रम का पैसा पाने की लालच डेवलप करना लोगों में, तो ये तो पतन की ओर ले जाना है। क्यों देंगे भाई? लड़की को पैसा देंगे 1 लाख और लड़का को क्यों नहीं देंगे? लड़का ने बेचारे ने क्या अपराध किया है? उसकी क्या गलती है? दूसरा है कि टैक्स पेयर का मनी तो इस तरह बांटने के लिए नहीं होता है। आप डेवलप कीजिए, आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए, आप रोड बनाइए, अस्पताल बनाइए, स्कूल बनाइए, कॉलेज पढ़ने लिखने में मदद कीजिए। बच्चे जो है उसको चीजें नहीं दीजिए, मनी नहीं दीजिए, मनी अर्न करना सिखाइए उसको, वो समाज के लिए भी एसेट होगा। तो जो इंडी गठबंधन है वो क्या सिखा रहे थे? वो जो है सो पैसा दे के सिखा रहे थे, फिर जो वेल्थ का सर्वे कर रहे थे। तो जिसने वेल्थ कमाया है उसका सर्वे करके आप उसको नजर लगा रहे हैं। आप उसे टैक्स लीजिए ना, वो तो टैक्स दे ही रहा है। इसके बाद वेल्थ कमाना डिस्करेज होगा ना इस तरह करने से। ठीक, एक सवाल उठ रहा है कि देश ने एक लंबे समय के बाद इस तरह की स्थिरता देखी है जब किसी एक के नाम पर 3 टर्म वो सरकार बन रही है, तो इसके क्या फायदे और क्या नुकसान देख रहे हैं? देखिए, व्यक्ति जो है वो सिंबॉलिक है। मोदी जी जो है उसके बड़ी पार्टी है और सभी जानता है कि जो कांग्रेस भी एक समय में डेमोक्रेटिक पार्टी थी एक जमाने में, और बीजेपी डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके कुछ सिद्धांत है, उसमें परिवारवाद नहीं है, लीडर मेरिट पर बनता है। तो मोदी से आशा थी। मोदी जो है एक पक्का इरादा का इंसान रहा है और उसके आने से जो उनका जो आयरन व्हील है, जिसको आप मोदी की गारंटी कहते हैं कि मोदी जब बोलता है तो वो चीजें होता है। चाहे पाकिस्तान में अभिनंदन का वापस आना, जबकि उससे पहले जो पकड़ाए थे लीग में, तो क्या दुर्दशा कर दी थी भारतीय सैनिकों की, भुगतान काट के, ये काट के, उसको सीधा लौटाना, मोदी काट के ले जाना। तो वो भारत की धाक स्थापित किया है उसने, अंतर्राष्ट्रीय जगत में हो चाहे राष्ट्रीय जगत में हो। तो तीसरी बार जो है वो लोगों का विश्वास बताता है, लोगों का विश्वास है उसमें। मैं मोदी जी को अभी भी व्यक्तिगत नहीं मानता हूँ। मोदी जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है। और मैं तो फिर याद दिलाता हूँ कि मैं गुजरात में रहा हूँ, बहुत नजदीक से देखा हूँ। मालूम है जब वो चीफ मिनिस्टर बना था तो शुरू के 2-3 साल में जितने फ्रीडम फाइटर हैं गुजरात के, उस सब का मेमोरियल बना चुके थे। कच्छ में जो है, जब पाकिस्तान में 65 में पाकिस्तानी सेना घुसी और हमारे जो सीआरपीएफ के जो जवान थे उसकी हत्या की, उसका सीआरपीएफ या बीएसएफ का, उसका मेमोरियल बनाए। सरदार सिंह राणा जो थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, जो जिन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे उनको फाइनेंस किया था, सरदार सिंह राणा की जो है सो तैल चित्र लगाया वहाँ के असेंबली में। महाराणा प्रताप का जो घोड़े पर बैठी हुई जो मूर्ति है वो अहमदाबाद में लगाया। आपको सुन के आश्चर्य नहीं होता है कि मोदी से पहले महाराणा प्रताप की कोई भी मूर्ति जो है सो गुजरात में नहीं थी। वो पहला व्यक्ति था कि झांसी की रानी और महाराणा प्रताप की मूर्ति जो है तो वहां पर लगाया। तो पहले 3 साल में सारे फ्रीडम फाइटर पर काम कर दिया। श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां लाई। उन्होंने कहा था कि आजाद भारत में ही मेरा अंतिम संस्कार होगा, तब तक मेरी अस्थियां जो है स्विट्जरलैंड में पड़ी रहेगी। तो क्या भारत माँ का कोई और लाल नहीं था? इतने दिन तक क्यों नहीं लगाया गया उसकी अस्थियां? जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी थे, ये थे, बड़े बड़े लीडर हुए, तो मोदी जी जाके लाए उनको और अंतिम संस्कार किया। सरदार सिंह राणा को पार्किंसंस हो गया था, वो लोगों को पहचानते नहीं थे, और वो दुकान खोले, उसमें गोल्ड स्मिथ का काम किया, सोना और ज्वेलरी बेचा और इतना पैसा कमाते और श्यामजी कृष्ण वर्मा को फंडिंग किया और उसे इंडिया हाउस बना। तो उस आदमी को जो फ्रीडम फाइटर में रुचि हो, जिसको राष्ट्र में रुचि हो, जिसको देशद्रोहियों को पहचानने में विशेष रुचि रखता हो, भारत के जो दुश्मन है वो आज सुरक्षित नहीं है। एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर में इससे बड़ा गुण क्या होगा? ठीक कह रहा हूँ ना मैं, थोड़ा हल्के टर्म में। एक सवाल और है कि लास्ट में आखिरी सवाल की, जब कोई सरकार इतनी मजबूती के साथ तीसरी बार आए तो उसके नुकसान क्या है? नुकसान है, थोड़ा सा भी होता है। नुकसान है कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में वो लोगों की बात सुनना कम कर देती है। उनको लगता है कि हमको मैंडेट दिया गया तो हमारे को कोई पूछ क्यों रहा है, हम तो सर्व मतलब शक्तिमान है। तो ये धारणा न आए। हमको तो इतनी आशा है कि जिस व्यक्ति को विवेकानंद जी से अटैचमेंट है, जो उसका शिष्य मानता है, जो भारत की जो समृद्धि है उसके लिए व्रत करता है, अपने बच्चों के लिए नहीं करके राष्ट्र के लिए करता है। विवेकानंद जी वही करते थे, तो मोदी जी वैसे ही करते हैं। तो वो
उन पर जो है सो राजमद नहीं होगा। रामायण में लिखा हुआ है, तुलसीदास जी ने राम बोलते हैं, राम के मुख से कहा गया है कि भरत हो न राजमद, भरत को राजमद नहीं हो सकता है, लक्ष्मण को बोलते हैं राम। तो उसी तरह से मोदी जी से हम लोग ये उम्मीद करें, नहीं तो खतरा तो है ही। पावर जो है वो बड़े बड़े उसको नशा चढ़ जाता है, और प्रभुता बधिर न कोई, राजमत जो है किसको जो है सो बढ़ा नहीं देता है। तो ये चीजें होती है, पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। लेकिन एक योगी है, एक विवेकानंद का शिष्य है, तो इसमें उम्मीद है कि पावर उनको करप्ट नहीं करेगी। और एब्सोल्यूट पावर तो है नहीं, संविधान में तो पता ही है आपको कि चेक एंड बैलेंस है, राष्ट्रपति है, बहुत सारी चीजें हैं, न्यायपालिका की तलवार लटकती रहती है, तो चेक एंड बैलेंस है। लेकिन खतरा तो है ही, खतरा है, लाभ भी है जी। एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए विनोद सिंह जी बहुत शुक्रिया आपका। This is an ABP Live podcast.